जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 28 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 27 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 28 पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करते सारा जो है सोशियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। 35 के 35 चैप्टर जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम लोग वहां पे। देखिए आज हम लोग 28 चैप्टर करने वाले हैं इसका। भारत में प्रमुख धार्मिक समुदाय, मेन रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर कौन कौन से धर्म, ठीक है, कौन कौन से जो है, मैंने इसमें सिख समुदाय के बारे में उतना नहीं बता रखा है क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने उनके बारे में बता दिया था, ठीक है। तो पहले ही मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर बोली जाने वाली सारी बातें किताबों से ली गई हैं। किसी भी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बातें नहीं बोली जा रही हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको जो है नेगेटिव या जो भी मनगढ़ंत कहानियां ना बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निकले हैं, इन्हीं से ही बड़े क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इतने क्वेश्चन समझ जाओगे आप लोग तो बाद के क्वेश्चन ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से ही बड़ा क्वेश्चन बनेगा। जब आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो होगा क्या, फिर आप बना के बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ लिख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जल्दी करें। और हाँ, फ्यूचर के लिए भी आप उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली जितनी भी अपर लेवल की पढ़ाई है वो सारी मैं आप लोग को करवाता रहूंगा। अगर आप लोग को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में भी जरूर आप लोग बता दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस प्रकार बहुधार्मिक समाज है। भारत किस प्रकार बहुधार्मिक समाज है। तो बहुधार्मिक का मतलब होता है कि एक देश के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग, एक देश के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के धार्मिक लोग रहते हों, अलग अलग धर्म के लोग रहते हों, उनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसका आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर, बहुत छोटा आंसर है। देखिए भारत में विश्व के विभिन्न धर्म हैं। भारत के अंदर क्या है, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे देखने को, ठीक है ना। और ये क्या है, ये धर्म अनेक संप्रदाय और पंथों में बटे हुए हैं। बहुत सारे संप्रदाय बने हुए हैं, बहुत सारी जातियों में बांटा गया है इनको, ठीक है। विश्व के अनेक धर्म भारत के आकार विभिन्न संप्रदायों में बट गए हैं, यानी कि यहाँ भारत के अंदर क्या हुआ है, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग निवास करना शुरू कर दिए हैं। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत जो है धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं और भारत के अंदर रह सकते हैं। ये हमारे आज़ादी से पहले क्या, उससे पहले से चीज़ें चली आ रही हैं। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाहर से आए धर्मों का मूलभूत सिद्धांत क्या था। देखिए बाहर से कौन कौन से धर्म आए, ये चीज आप लोग देखिए, बहुत छोटा आंसर है इसका भी। तो भारत में बाहर से आए धर्मों जैसे ईसाई तथा इस्लाम का मूलभूत, ईसाई धर्म बाहर से आया, इस्लाम धर्म बाहर से आया, अरब से आया, है ना। तो याद रखिएगा मूलभूत सिद्धांत समानता है। जो भी धर्म बाद में आए भारत के अंदर, तो ये धर्म क्या हुए, ये किसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देते थे, एक ईश्वरवाद को, और ये किसको प्रोत्साहन देते थे, एकजुट रहने के लिए। आगे बात समझ में, तो ये उन्होंने जातीय असमानता पर प्रहार किया तथा एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयत्न किया जिसमें सभी मनुष्य बराबर हों। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे जो है जातियों में लोगों को बांटा गया, जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई जिससे कि लोग अलग हट गए। लोग बौद्ध जैन धर्म की तरफ बढ़ते चले गए, इस्लाम की तरफ बढ़े, ईसाई बने लोग। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आने वाले क्वेश्चन में सारा बताऊंगा आप लोग को क्या क्या चीजें हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग धर्म अपनाना शुरू कर दिया। तो बाहर से आने वाले धर्म आपके ईसाई धर्म और जो है इस्लाम धर्म। आगे बात समझ में, चलिए यहाँ समझ जाइए। यहाँ से इस तरीके से हमने कर लिया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। धर्मांतरण ये इंपॉर्टेंट है, इसी से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा और इसके साथ जुड़ के जो है ना कुछ और क्वेश्चन भी बन जाएंगे नीचे, ठीक है। देखिए धर्मांतरण किस प्रकार हुआ। धर्मांतरण मतलब होता है, मैं सिंपल अगर भाषा में समझाऊं आप लोग को, धर्मांतरण का मतलब होता है जब एक धर्म छोड़कर लोग दूसरे धर्म को अपनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है,
धर्मांतरण बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए तो धर्मांतरण क्या है, बाहर से आए धर्मों ने यहाँ की स्थानीय जनसंख्या का धर्म परिवर्तन किया, बहुत से स्थानीय समुदाय उनकी ओर आकृष्ट हुए। यानी कि देखिए क्या हुआ, बाहर से आए धर्मों ने यहाँ पर आके जमावड़ा इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, स्थानीय जनसंख्या का धर्म परिवर्तन करा, उन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। सिंपल सी बात। देखिए अब वो लोग आए, ऐसा नहीं जबरदस्ती करवा दिया, कुछों ने जबरदस्ती करी थी, लेकिन कईयों ने क्या करा कि खुद से, लोगों ने खुद से अपने धर्म को परिवर्तित करके दूसरा धर्म अपना लिया था। तो क्योंकि शिक्षाएं ऐसी ऐसी दी गई थी, उसमें अच्छी बातें बोली गई थी, लोग उनकी तरफ गए। तो यहाँ बोला गया बहुत से स्थानीय समुदाय उनकी ओर आकृष्ट हुए, जैसे जाट लोग सिख धर्म की ओर तथा वैश्य वर्ग जैन धर्म की ओर, निम्न जातियां इस्लाम तथा ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हुई और आकर्षित हुई, और क्योंकि इन धर्मों में उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। जहां निचली वर्ग के लोगों को, निचले समुदाय को हिंदू धर्म में कुछ नहीं समझा जाता था, वहीं पर इन लोगों को दूसरे धर्मों में काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्हें क्या मिला देखने के लिए, एक अच्छी भावना देखने को मिली, दूसरे धर्म के अंदर समानता देखने को मिली, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इन धर्मों की तरफ बढ़ते चले गए। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया धर्मांतरण किस प्रकार हुआ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आंसर में रह जाइए यहाँ से, इस तरीके से हम समझ लेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद आता है सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। आखिर ये सूफीवाद क्या है, सूफीवाद किसे कहा जाता है ना। देखिए जरा, तो सूफीवाद क्या है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। सूफी संत ऐसे संत हुआ करते थे जो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर चलते थे, कभी उनमें भेदभाव नहीं समझते थे। देखिए थे तो मुसलमान, लेकिन फिर भी उनमें भेदभाव नहीं समझते थे। देखिए सूफीवाद एक महत्वपूर्ण संस्थान था जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों के भाईचारे पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों सूफी संतों का आदर करते थे, जो है भक्ति आंदोलन के दूसरे संतों की तरह उन्होंने भी भारत की मिश्रित संस्कृति की स्थापना में योगदान दिया। भारत के अंदर क्या है, मिश्रित संस्कृति है ना। तो भारत के अंदर जो मिश्रित संस्कृति है उसके अंदर ये बताया गया है यहाँ पे कि भाई जो संत आए उन्होंने देखा, अरे वाह भाई मिश्रित संस्कृति, चलो इसको भंग नहीं करेंगे। तो बहुत से संतों ने क्या करा, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करा, उनमें से सूफी संत भी एक हैं। आगे बात समझ में। सूफी सॉन्ग आपने सुने होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मतलब मन खुश कर देने वाले होते हैं, मन शांत कर देने वाले होते हैं, है ना। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, इस तरीके से हम समझेंगे सूफी संतों के बारे में। आगे समझ में। देखिए तो सूफीवाद क्या है और इसका प्रचलन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे भारत देश में जो है फैलता हुआ चला गया। चलिए उसके बाद आता है स्थानीय धार्मिक आंदोलन के कारण लिखें। स्थानीय धार्मिक आंदोलन के कारण, याद रखिएगा स्थानीय धार्मिक आंदोलन। लोग आंदोलन क्यों करते हैं, धार्मिक आंदोलन। देखिए आंदोलन तो सब लोग जानते ही, आंदोलन करना क्या होता है कि अगर आपकी बात को पूरा नहीं किया जा रहा तो लोग वहां पे आंदोलन करना शुरू करते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन धर्म के अंदर होने वाले आंदोलन को क्या कहा जाता है, धार्मिक आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो स्थानीय धार्मिक आंदोलन मुख्य रूप से दो कारणों से हुए हैं। प्रथम, इन आंदोलनों ने हिंदू धर्म के संगठन को अस्वीकार किया। मतलब कई बार ऐसा हुआ, कई बार ये चीज़ देखी गई कि बहुत सारे संगठनों ने हिंदू धर्म को इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें होने वाली जातिगत भेदभाव लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए लोग अलग हुए। उसके बाद क्या है, जैसे कि जाति व्यवस्था के कारण अलग हुए लोग। द्वितीय, इन धार्मिक आंदोलनों का विकास कतिपय धार्मिक नेताओं के कारण हुआ जिन्होंने मुक्ति का भिन्न मार्ग बताया था। यानी इन्होंने बताया मुक्ति इस तरीके की मिल सकती है, इस तरीके से मिल सकती है, तो लोग उस चीज़ की तरफ ज़्यादा भागे। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखना है, जिन्होंने मुक्ति का भिन्न मार्ग बताया, और इस प्रकार के नेता ने जाति की वैचारिकी को अस्वीकार किया। और इन्होंने जो नए धर्म को लेकर आए ना, उन्होंने बोला जाति धर्म कुछ नहीं, मतलब जातवाद कुछ नहीं होता और इसमें जो भेदभाव है वो बेकार है, ऐसा वैसा। तो लोग उनसे प्रभावित होकर उनकी तरफ जाना शुरू कर दिए। इस प्रकार जो है लोग इनकी तरफ गए। इसमें आचार्य ओशो रजनीश द्वारा स्थापित ओशो पंथ या महर्षि महेश योगी, जिन्होंने एक नए पंथ को स्थापित किया है और को सम्मिलित कर सकते हैं। यानी चलिए जाइए पहले आप। तो इस प्रकार से हम यहाँ जानेंगे कि इन्होंने क्या करा कि अलग अलग धर्मों को, अलग अलग धार्मिक लोगों को क्या करा, जागृत किया, लोगों को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित जब किया इन्होंने तो क्या हुआ फिर इसके बाद कि लोग इनकी तरफ चलते आए, ये लोगों ने आंदोलन करा और लोगों ने अपना अलग अलग धर्म अपनाना शुरू कर दिया। जब आपको मान के चलिए कोई टीचर है,
अब जिस टीचर की आपको बात समझ नहीं आएगी, जिस टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आएगा, आप दूसरे टीचर की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि उस टीचर की शिक्षा अच्छी है। सिंपल सी बात है, वही चीज़ जिस धर्म को लोग ये सोचते हैं कि उसमें भेदभाव उत्पन्न होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों को छोड़कर दूसरे धर्मों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को जो है खासकर इसमें बोला गया है। स्थानीय धार्मिक आंदोलन के कारण पता चल गया क्यों आंदोलन होते हैं, वो मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन करें। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ इसका देखिए जरा। तो हिंदू क्या है, सनातन धर्म है। आगे बात समझ में, जिसकी उत्पत्ति हमें नहीं पता किस तरीके की हुई थी। देखिए जरा यहाँ क्या बोला गया है कि आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, 7 पॉइंट आप लोग को बताने जा रहा हूं मैं। देखिए तो सबसे पहले तो प्रस्तावना जानेंगे कि भारत की लगभग 83% जनसंख्या हिंदू है, कई जगह 85 भी दे रखा है। भारत से बाहर भी एशिया के कुछ अन्य देशों में हिंदू पाए जाते हैं। अफ्रीकी देशों फिजी, मॉरिशस और ब्रिटेन में भी हिंदुओं का निवास है। आज अमेरिका तक में हिंदुओं का निवास आज भी देखने को मिल जाएगा। तो प्राचीनतम धर्म यानी ओल्डेस्ट रिलीजन क्या है, हिंदू धर्म विश्व की प्राचीनतम धर्मों में से एक है। शुरुआत इन्हीं से हुई थी, ये याद रखना है हमें, ठीक है। इसकी जड़ें ईसा के 3000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में भी, मोहनजोदड़ो में भी जो है भगवान शिव की पूजा की जाती थी। शिवलिंग जिससे मिले हैं हमें, शिव तथा मातृ देवी शक्ति की पूजा अस्तित्व आर्य पूर्व काल 3000 से 2000 ईसा पूर्व में भी मिलता है। यानी जब आर्य लोग आए थे 1500 ईसा पूर्व में, उस टाइम पे भी हमें इसका प्रचलन देखने को मिल सकता है। स्वरूप क्या है, जैसे नेचर। विभिन्न ग्रंथ हिंदू धर्म के सिद्धांत किसी एक पुस्तक में संकलित नहीं है, बल्कि वरन अनेकों में बिखरा हुआ है। अनेकों धर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, अनेकों ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद। हिंदू धर्म में क्या बहुदेववाद होता है, ठीक है। देखिए बहुदेव यानी कि हिंदू असंख्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है। पर इसके साथ ही वे एकेश्वरवाद में भी जो है विश्वास करते हैं। कई लोग एकेश्वरवाद में भी, हिंदू धर्म के अंदर ही कई लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं कुछ लोग, शिव मुनि की पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं बहुत सारे लोग। कई लोग जो है अलग अलग देवी देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो पर्सनली सब लोग एक ईश्वर को भी मानते हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी कई जो हैं लोग ऐसे भी हैं। तो हिंदू ये बताया मैंने। उसके बाद पर इसके साथ ही वे एकेश्वरवाद में भी विश्वास करते हैं, जिससे सभी का प्रादुर्भाव माना जाता है, जिसमें सब कुछ विलय हो जाएगा। और इस प्रकार वे बहुदेववाद अर्थात कई देवी देवताओं में विश्वास करने के साथ साथ एकेश्वरवाद में भी अर्थात एक ईश्वर में भी पूजा अर्चना करते हैं, विश्वास रखते हैं। आगे की बात समझ में आप लोग को, ये चीज हमें याद रख लेना, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, विरोधाभासी मान्यताएं। हिंदू धर्म के अंदर कई विरोधाभासी मान्यताएं भी दे रखी हैं, लड़ाई झगड़ा भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे हिंदू धर्म में कई विरोधाभासी मान्यताएं हैं। वास्तव में इस प्रकार का कोई निश्चित विश्वास या व्यवहार नहीं है जो सभी हिंदुओं में समान रूप से पाया जाए। सब अपने ईश्वर की पूजा अलग करते हैं, सब अलग तरीके से अपने देवी देवताओं को मानते हैं। अनेक पवित्र ग्रंथ, हिंदुओं में क्या है, अनेक पवित्र ग्रंथ हैं। जैसे आपके वेद हो गए, 4 वेद बताए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये लाइन वाइज हैं, सब ऐसे याद रखना है। उपनिषद हैं, धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र है, पुराण है, दर्शन है, आगम है, तंत्र है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यही आपके ग्रंथ वगैरह हैं जो हैं हिंदुओं में, या अनेक पवित्र ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जीवन शैली। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म एक जीवन शैली है। हिंदुओं का जो धर्म है सनातन धर्म, वो क्या है, एक शैली होती है, जीवन जीने का तरीका भी आपको बताता है। हमारी पुस्तकों में, हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सारी चीज़ें देखने को जो है मिल जाएगा। उसके बाद है सामाजिक आधार। हिंदू धर्म हमें समाज में रहना भी सिखाता है, किस तरीके से आप पाप से दूर रहें, पाप क्या होता है, ये क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं। जैसे हिंदू धर्म का सामाजिक आधार जाति प्रथा में पाया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार जाति प्रथा का दैवीय उद्गम है। 4 वर्ण की सामाजिक श्रेणी पुरुष से हुई है और ब्राह्मणों की उत्पत्ति में अछूत श्रेणी को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इस कारण जाति व्यवस्था का 4 वर्णों का यह मॉडल चतुवर्ण कहलाता है। 4 वर्णों वाला ये बताया गया, 4 वर्ण है हमारे। तो इसमें ये देखिए बहुत सारे लोगों ने देखा कि अरे भाई ये तो बहुत सारे लोग इसमें नीचे दबे कुचले हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अन्य धर्मों की तरफ कूच किया और दूसरे धर्मों की तरफ जाना शुरू कर दिया था। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना। और जाति व्यवस्था तो आप लोगों को पता ही है कि भाई इसी में हिंदुओं में ही, जो हिंदू सनातन धर्म है उसके अंदर ही, हिंदुओं के अंदर ही बहुत सारी अनेकों जातियाँ डाल रखी हैं। कोई ऊपर जाति का है, कोई बिल्कुल निचली जाति का है। तो जो बिल्कुल निचली जाति का वो क्या कर रहा है, अन्य धर्म को अपनाता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अन्य धर्मों में उनको
ऊपर की जो है श्रेणी में रखा जा रहा है। तो इससे बढ़िया लोग क्या सोचते हैं, तो चलो भाई ये धर्म छोड़ो, हम उस धर्म को अपना लेंगे, ये चीज। तो जो भेदभाव है ना, याद रखिएगा, लोग दूसरे धर्मों की तरफ क्यों जा रहे हैं, आपके भेदभाव की वजह से जा रहे हैं, ये चीज याद रखिए। कुछ कमियां हैं, आप कमियां ढूंढें, उन कमियों को पूरा करें तो लोग आपके पास ही रहेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गलतियां आप लोग सुधारें पहले अपनी। चलिए आंसर में जाइए, ये चीज हमें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विकास तथा विस्तार का वर्णन करें। भाई देखिए यहाँ बोल रखा है बौद्ध धर्म के विकास तथा विस्तार का वर्णन करना है। तो ये बौद्ध धर्म का विस्तार क्या है, देखिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने की थी, ठीक है। मैं सारी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जरा क्या बोला गया है कि जब अशोक काल था ना, उसी के आसपास जो है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। क्या क्या चीज़ें बोल रखी हैं देखिए जरा। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। बौद्ध धर्म की अवधारणा सम्राट अशोक के शासनकाल, मौर्य वंश के सम्राट अशोक के शासनकाल यानी 172 से 236 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण शिक्षित स्थिति प्राप्त की। महात्मा बुद्ध, देखिए सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है, तो जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व दिशा में सांची कनखेड़ा नामक गांव में स्थित है सांची का स्तूप। ये किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है ना। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। तो किसकी याद में बनवाया था, महात्मा बुद्ध की याद में बनवाया था। उनसे जुड़े हुए बहुत सारे अवशेष जो है वहां पे रखे गए थे, दफनाए गए थे। तो में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करी थी और उनके प्रचार कार्यों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म संपूर्ण विश्व में फैला। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को, याद रखिएगा, दोनों को बोला कि बौद्ध धर्म अपनाएं और बढ़िया तरीके से आगे इसको बढ़ाएं। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका में भेजा तथा अन्य पुत्र पुत्रियों को भारत में जो है विभिन्न धर्मों भागों में प्रचारार्थ करने के लिए भेजा। यानी कि सबको, अपने बेटा बेटी सबको अशोक ने क्या बोल दिया, जाओ और इस धर्म का जो है प्रचार प्रसार करो, क्योंकि इसमें शांति मिली अशोक को। कलिंग के युद्ध के बाद सब कुछ छोड़ दिया था अशोक ने, उसके बाद जो है सारी चीज़ें ये बौद्ध धर्म वगैरह अपना लिए। तो 12वीं शताब्दी में इसका प्रसार दूसरे देशों में भी हो गया और जो है उत्तरी भारत में हर्षवर्धन तथा पाल सम्राटों ने बौद्ध धर्म को जो है एक शक्तिशाली जो है संरक्षण दिया और अन्य राजकीय परिवारों ने ब्राह्मण धर्म को अपना संप्रदाय माना। कईयों ने ब्राह्मण धर्म को माना, कईयों ने बौद्ध धर्म को भी जो है मानना शुरू कर दिया था। तो बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो भारत के अंदर तो थोड़ी सी 0 पॉइंट कुछ है स्थिति भारत के अंदर। तो वही चीज़ बोला जाता है, वर्तमान समय में नेपाल का हिमालय बौद्ध धर्म की एकमात्र शाखा है। याद रखिए नेपाल में बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है, जिसका प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म से प्रयत्न संबंध, प्रत्यक्ष संबंध तथा यह हिंदू धर्म से घुला मिला है और इसके पुजारी वजाचार्य कहलाते हैं और ये यांत्रिक पुरोहित विवाहित जो हैं आपके होते हैं और विवाहित होते हैं। पुरोहित तिब्बती उद्गम वाला बौद्ध धर्म लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल में भी पाया जाता है। तिब्बती शरणार्थी भी इसको मानते हैं। तिब्बत के, भारत के ऊपर देखेंगे आप लोग, नेपाल के ऊपर तिब्बत देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग भी जो है यहाँ के जो है भगवान को यानी बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। तो ये चीज़ है। भारत के उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का जो है पुनरुद्धार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग क्या अपनाते जा रहे हैं बौद्ध धर्म। जैसे सिंगलियों की बात करें तो सिंगली साधु जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं उनको सिंगली कहा जाता है, ठीक है। तो सिंगली साधु अनागारिता धर्मपाद ने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान हेतु एक जो है महाबोधि संगठन का निर्माण किया। 1891 में किया गया और उसका मूल उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रसार करना था। इसने बोध गया के मंदिर का भी जो है जीर्णोद्धार किया, यानी कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। और सभी लोग को ये तो पता होगा कि महात्मा बुद्ध के जाने के बाद जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में जो है विभाजन कर दिया गया था, एक हीनयान और एक महायान। ये सबको याद रखना। जैसे जैन धर्म का जो है श्वेतांबर और दिगंबर में किया गया, वैसे इनका भी जो है अलगाव कर दिया गया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ बढ़िया तरीके से याद रख लेनी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक नव बौद्ध दे रखा है, इसी में नियो बौद्ध बोला जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में धर्मांतरण के पश्चात भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था कि व्यापक तौर पर सामूहिक रूप से लोग, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को जब हिंदू धर्म के अंदर जब असमानता देखने को मिलेगी तो वहाँ लोग दूसरे धर्म की तरफ भागेंगे ना। यही चीज़ भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी हुई थी। तो बौद्ध धर्म में दक्षिण हुए अम्बेडकर के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विकास 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके साथ महार जाति के, यानी कि ये कौन थे, महार थे, ठीक है, ये जाति होती है महार जाति। तो महार जाति के लोगों ने हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म को अपनाया।
अम्बेडकर इसी समुदाय के थे। आगरा में चमड़े का काम करने वाले जाटवों ने भी थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया है। तो आज बौद्ध धर्म को याद रखिएगा, बहुत सारे जाटव प्रजाति के मतलब जाति के लोग तो ये क्या अपना रहे हैं, आज बौद्ध धर्म को अपनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में जब इनको निम्न श्रेणी से देखा जाएगा तो क्यों ना अपनाए वो बौद्ध धर्म। तो सिंपल सी बात है, वो दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि भारत के अंदर धर्म निरपेक्ष है, आप अपनी इच्छानुसार कोई सा भी धर्म का अपना सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता। इसीलिए बोला जाता है कि इस तरीके से 0.8% जो है जनसंख्या आज भारत में क्या है, बौद्ध धर्म अपनाकर जी रही है। कौन याद कर रहा है भाई? चलिए आंसर में जाइए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि जैन धर्म के केंद्रीय विश्वास क्या हैं। तो जैन धर्म के केंद्रीय विश्वास क्या है? देखिए अभी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था हमने, अब जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म की अगर बात करें तो महावीर जैन ने जो है इसका निर्माण किया था जैन धर्म का। देखिए जरा क्या तो बोला गया है कि भारत में जैन धर्म बहुत थोड़े आकार में है, ये भी बहुत कम संख्या में है जैन धर्म भी। तो इसकी संख्या भारत में कुल जनसंख्या का 1.5% है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। संपूर्ण भारत मतलब पूरे भारत में भी आपको जैन धर्म के लोग देखने को मिल जाएंगे। ये मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में भी देखने को मिल सकते हैं। स्थापना कब हुई थी? याद रखिए जैन धर्म की स्थापना महावीर वर्धमान ने 540 ईसा पूर्व से जो है 468 ईसा पूर्व में की थी। जैन धर्म का भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में जो है, चीन में भी इसका पालन किया जाता है, याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का ब्राह्मण धर्म ने जैन धर्म के केंद्रीय सिद्धांतों को अपनाया और मध्यकाल में जैन सिद्धांतों ने हिंदू संप्रदाय पर प्रभाव डाला और आधुनिक भारत में जैन धर्म ने वाणिज्यिक और राजनीतिक जीवन में गहन प्रभाव डाला है। गांधी जी भी अप्रत्यक्ष रूप से जैन धर्म से प्रभावित थे। महात्मा गांधी डायरेक्ट तौर पे तो नहीं जुड़े थे, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे देखा जाता है महात्मा गांधी जो है किसका पालन करते थे? जैन धर्म का भी मानते थे। इसी कारण इन्होंने अहिंसा को अपना सिद्धांत बनाया, क्योंकि याद रखिए जैन धर्म में क्या है, जीव हत्या नहीं करनी है, मनुष्य को जो है मतलब चोट नहीं पहुंचाना है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना। तो इस जैन धर्म का जो है पालन महात्मा गांधी ने भी किया था। तो केंद्र विश्वास की अगर बात करें तो जैन धर्म के अनुयायी कम होने पर भी उससे प्रभावित लोग बड़ी संख्या में हैं और जैन धर्म में विशाल धार्मिक साहित्य हैं। यानी कि जैन धर्म में बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी गई। केंद्र विश्वास की बात करें, सेंट्रल बिलीफ की बात करें तो जैन धर्म धार्मिक महत्व के ग्रंथों को जो जैन साधुओं ने बनाए हैं उनको सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझता है। जैसे पहली चीज, दूसरी चीज बोली गई है, जैन धर्म का आधारभूत विचार यह है कि वे कार्य जो एक व्यक्ति ने किए हैं उसके उद्धार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, व्यक्ति को जन्म से जो भी अर्जित परिस्थिति मिली है वह निरर्थक है, यानी कि आपको कोई मोह माया लालच में नहीं जाना है। ठीक है, ऐसे ही जैन धर्म के अंदर जानते हैं बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखा रखी हैं। जैन धर्म के 5 व्रत भी सिखा रखे हैं, जीव हत्या ना करना, झूठ ना बोलना और आपको जो है धन संग्रह ना करना, जीव हत्या वगैरह ये सब जो है चीज़ें ना करना। इन चीज़ों के बारे में जैन धर्म के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बोल रखा है। आप लोग आंसर देख ही सकते हैं, सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से समझा रखे हैं। उन्हें ऐसी खाद्य सामग्री के सेवन से भी बचना चाहिए जिसमें बीजों का अधिकता है। आज भी बहुत सारे जैनी लोग भोपाल में रह रहे हैं, आज भी बहुत सारे जैनी लोग ऐसी चीज़ें नहीं खाते जैसे मूली वगैरह हो गया जिसमें जड़ होती हैं। जड़ वाली चीज़ें आज भी नहीं खाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग खा भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। और जैन धर्मावलंबियों को झूठ बोलने, किसी को नुकसान पहुंचाने, ऋण ना चुकाने, अशुद्ध जीवन व्यतीत करने तथा रात में भोजन एवं पानी पीने से बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जैन धर्म के अंदर बड़े विस्तार के साथ बोली गई हैं। आगे वर्षन में ये चीज़ हमें याद रख लेना। चलिए, जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया। महाराज जी जाइए यहाँ से, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ईसाई धर्म के उद्भव व विकास का वर्णन करें। ईसाई धर्म के बारे में बताना है तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या बोला गया है। तो ईसाई धर्म, आंसर देखिए अपने स्क्रीन पर, ईसाई धर्म एक ईश्वरवादी है, याद रखिएगा। ईसाई धर्म के अंदर भी एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है, ईसा मसीह की इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। इसमें सब कुछ दया भाव पर आधारित होता है जो ईसा द्वारा प्रेरित तथा निष्पादित है। ईसाई धर्म का उद्भव यहूदी धर्म से हुआ है। पहले यहूदी थे, फिर यही बाद में जाकर ईसाई धर्म अपनाया इन्होंने। ईसाई धर्म के अनुयायियों का विश्वास है कि ईश्वर ने ईसा के रूप में जीवन, मृत्यु, पुनर्जीवन का उपदेश दिया है। यानी कि जैसे इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहिब को माना जाता है मुख्य और उनकी इबादत की जाती है, वैसे ही ईसा मसीह को माना जाता है, ईश्वर ने ईसा मसीह को भेजा है हमारे लिए। तो ऐसा बोला जाता है ईसाइयों में। तो ये चीज़ है, तो उनका परिपालन किया और पुनर्जीवन
का तात्पर्य उस महान घटना से है जब ईसा अपनी मृत्यु से 3 दिन पश्चात फिर पुनर्जीवित हो उठे थे। ऐसा बोला जाता है ईसा मसीह अपनी मृत्यु के बाद 3 दिन बाद फिर से जीवित हो गए थे। ईसा को ईश्वर का पुत्र तथा उनका संदेशवाहक कहा जाता है। ईसा के जन्म से ईसाई धर्म का इतिहास जो है प्रारंभ होता है। अपने 2000 वर्षों के इतिहास में ईसाई धर्म ने अपनी अभिव्यक्ति विश्व में विभिन्न प्रकारों से की है। और यह देखिए ईसाई धर्म आज विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जैसे आपने देखा हो क्रिसमस वगैरह बहुत ज़्यादा मनाया जाता है इन चीज़ों को लेकर। यह धर्म बहुत अधिक विभिन्नता का है और क्योंकि इस धर्म के मानने वाले जो है अनगिनत हैं और तथापि इसके कुछ आधारभूत सिद्धांत सभी धर्मावलंबियों को मान्य है। जैसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? अच्छा बुरा। इसमें आपको अच्छा बताया जाएगा, बुरा बताया जाएगा। मनुष्य क्या है? ईश्वर ने मनुष्य को यह बताया कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद ईश्वर का अस्तित्व, इन्होंने ये बताया ईश्वर का अस्तित्व होता है, ठीक है। और बोला गया कोई भी जो ईश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना होगा कि उसका अस्तित्व है तथा जो उसकी खोज में निकलते हैं उन्हें वह प्रफुल्लित होते हैं, यानी भगवान उनको जरूर मिलते हैं। उसके बाद है सतत चीज़ें, यानी 3 चीज़ें सतत हैं, विश्वास, आशा तथा प्रेम। ये ईसाइयों में बहुत ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। ईश्वर पर आश्रितता, यानी कि सब लोग ईश्वर पर डिपेंड हो, ईश्वर को माने, अपने ईश्वर को माने, ठीक है ना। ये चीज़ बोला गया है। प्यार, और ईसाई धर्म में प्यार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए ईसाई लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते, वो प्रेम को समझते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर क्या है? जात पात जब से आया तब से बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हुई आई हैं, लोग मरते आए हैं इन चीज़ों को देखते हुए। इस्लाम में भी यही चीज़ें ज़्यादा हैं। तो जिस चीज़ में धर्म को लेकर या जात पात को लेकर भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा उसमें ये चीज़ें होती रहेंगी। ईश्वर ही स्रोत है, मतलब ईसाइयों में माना जाता है ईश्वर ही उनका एकमात्र स्रोत है। अगर उद्धार होगा तो ईश्वर के चलते ही उनका उद्धार होगा, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए। तो ये चीज़ हमने जान लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए इस्लाम का उदय विश्व के अंदर 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहिब ने किया था। वहीं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर जो है इसका प्रचलन जो है तेजी से किया था। तो हम लोग इसके बारे में कि भारत की जनसंख्या में लगभग 13% इस्लाम के लोग देखने को मिल जाएंगे। इस्लामिक कंट्री के मतलब जो ज़्यादातर हमारे यहाँ 57 देश लगभग ऐसे हैं जो इस्लामिक हैं हमारे पूरे विश्व के अंदर। भारत के अंदर बात करें तो लगभग 13% 14% लोग या आज उससे ज़्यादा भी संख्या के लोग हैं जो इस्लामिक हैं। तो ये अनुयायी हैं। इंडोनेशिया को छोड़कर भारत में मुसलमानों की संख्या समस्त देशों से अधिक है। भारत में जानते हैं बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, बहुत ज़्यादा मुस्लिम है अन्य देशों की तुलना में। लेकिन इंडोनेशिया को छोड़ दिया जाए तो इंडोनेशिया में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस्लाम देखो, इस्लाम अरबी का शब्द है और इस्लाम अरबी का शब्द है और अरबी में इस्लाम का अर्थ है शांति से अविभाजित होकर रहना, यानी कि एक दूसरे में भेदभाव ना करना, एक दूसरे के साथ रहना। इसी से इस्लाम शब्द निकला है। इसका अर्थ होता है ईश्वर के कानून के समक्ष आत्मसमर्पण करना, यानी जो अल्लाह ने बोला है उनके अनुसार चलना, अविभाज्य अखंड होना है। और इस प्रकार जो ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है वह मुसलमान बन जाता है, यानी कि जो आत्मसमर्पण करता है वो मुसलमान बन जाता है। इनमें कुछ मान्यताएं हैं, जैसे इस्लाम के अनुयायियों की मान्यता है कि ईश्वर ने अपने संदेशवाहक पैगंबर मोहम्मद के द्वारा यह संदेश भेजा है कि मानव जाति को किस प्रकार रहना चाहिए। लगभग यह युग में ईश्वर के अपने संदेशवाहक भेजे हैं। अपना पैगंबर आदम हैं और पहला पैगंबर आदम जी हैं। उस मतलब पैगंबर रसूल बोला जाता है, इनको संदेशवाहक बोला जाता है। वह प्रथम मानव भी थे और मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे जो 6ठी सदी ईस्वी में अवतारित हुए थे, ठीक है। कुछ पैगंबर ईश्वर से पवित्र संदेश प्राप्त करते हैं जो ग्रंथों के रूप में संकलित किए जाते हैं। ऐसी अंतिम पुस्तक कुरान है। तो इस्लाम में पवित्र पुस्तक किसको माना जाता है? कुरान को। हमारे यहाँ पवित्र पुस्तक गीता को माना जाता है, आगे रामायण महाभारत को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो एक ईश्वर में विश्वास रखना, ठीक है, अल्लाह को अपना ईश्वर मानना, एकमात्र पैगंबर की अवधारणा करना, आज के जीवन के बाद का जीवन जो है अल अखीराह है और कोई देवी देवता नहीं है लेकिन परमात्मा है, इनका मानना है। और कुरान का ईश्वर पारदर्शी है, इसीलिए ये लोग कोई मूर्ति पूजा नहीं करते और इस्लामिक लोग मूर्ति पूजा नहीं करते और मतलब एक तरीके से अपने ईश्वर को निराकार रूप में पूजते
हैं। इस्लाम धर्म में 5 तत्व होते हैं, जैसे ईश्वर एक हैं, नमाज पढ़नी चाहिए सूर्योदय से पहले, दोपहर के बाद, सूर्योदय के बाद और सोने से पहले 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। ज़कात यानी गरीब को ज़कात देना चाहिए और रमज़ान के पवित्र महीने में जो है रोज़ा रखना चाहिए, भूखे को जो है भूखे रहना चाहिए, उसमें पानी नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यौन संबंध नहीं रखना चाहिए और काबा में अपने जीवन काल में एक बार, कम से कम एक बार काबा की यात्रा यानी मक्का मदीना की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, जो कहाँ है, अरब में है। ठीक है। उसके बाद भारत में मुसलमान जो हैं तो वे जुलाहे होते हैं, तेली होते हैं, चूड़ियाँ बेचते हैं और भिस्ती होते हैं, उनमें जजमानी व्यवस्था होती है। गांव में यह सब होते हुए भी निश्चित रूप से मुसलमान अपनी पृथक पहचान को रखते हैं, उनमें इस बात की चेतना है कि उनका धर्म इस्लाम है। आज वो लोग खुश भी हैं कि वो इस्लाम को रिलेट करते हैं। उनमें चचेरे भाई बहनों से विवाह हो जाता है, सगे भाई बहन को छोड़ के चचेरे मौसेरे से जो है विवाह हो जाता है। वे महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार देते हैं, महिलाएं पर्दे में रहती हैं, उनमें जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ हैं वहाँ मस्जिद अवश्य होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। इन मस्जिदों में वे बिना किसी वर्ग और व्यवसाय के भेदभाव के नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में कोई भी भेदभाव नहीं होता, ये चीज़ है। और मुसलमानों में पृथक समूह होने पर भी धर्म उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है, वे सभी लोग मिलजुल कर जो है मस्जिद में आते हैं और समुदाय के त्योहारों को सहभागिता करते हैं, यानी मिलजुल कर जो है ये लोग अच्छे तरीके से रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि चैप्टर नंबर 28 हमारा किस तरीके का था, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके जो हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम के अंदर पुटअप किए जाएंगे, आप इन्हीं से ही बड़ा क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आप लोग फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है। साइमन क्लास को भी बहुत आगे तक जाना है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। और इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 29 अब कल आप लोग के पास आएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोग को, बस विश्वास रखें, भरोसा रखें, साइमन क्लास हमेशा आप लोग के साथ है, अमरजीत सर हमेशा आप लोग के साथ हैं। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार देते रहें। चलिए मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।